जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का मेन चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, मतलब हार्ट। ठीक है, ह्यूमन में भी पाया जाता है, जानवरों में भी पाया जाता है और कई प्रकार के जानवरों में पाया जाता है। जैसे आपका हो गया सांप जैसे जानवरों में, सरीसृप। ठीक है, और आपका जलीय जीव में जैसे मछली हो गया, इसमें पाया जाता है। ह्यूमन में भी पाया जाता है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आप सीख के जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारी टॉपिक है हृदय। हृदय बोले तो हार्ट। ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट चीज आता है स्तनधारी हृदय। मतलब स्तनधारी में जिनके पास छाती होती है, मतलब दूध पिलाने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे आपका मानव हो गया और क्या चमगादड़ में भी होता है। ठीक है, इन सब में कितने प्रकार पार्ट में हृदय होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो इनमें जो 4 पार्ट में हृदय होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट देखिए ए हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट ए हो गया, तीसरा ए हो गया और चौथा ए हो गया। ठीक है, ठीक, 1 2 3 4 4 पार्ट में हृदय लोग का डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं और नीचे वालों के क्या कहते हैं। ठीक है, ए सेकंड और थर्ड, मतलब थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जो हमारा ऊपर होता है उसको कहते हैं एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। ठीक है, एट्रियम। एट्रियम मतलब क्या होता है? अलिंद। ठीक है, हिंदी में उसको अलिंद कहते हैं, इंग्लिश में एट्रियम। ठीक है, और नीचे जो होता है हमारा वो होता है आपका वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नीलय। ठीक है, नीचे है तो नीलय, ऊपर है तो अलिंद। ठीक है, ये देखिए याद हो गया आपको, ऊपर है तो अलिंद, नीचे है तो नीलय। बस इतना आप याद रखिए और आगे याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम उभयचर में। उभयचर क्या होते हैं? जैसे यहाँ लिखा है जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। जैसे आपका हो गया मेंढक, ठीक, कछुआ, ये सब जो है उभयचर होते हैं ना, जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो जल थल दोनों में पाए जाने वाले जीव को उभयचर जीव कहते हैं। ठीक है, तो उभयचर आप लोगों को पहले से ही पता होगा, थोड़ा बता दें इसलिए कि ना आप घबराएं। ठीक है, गड़बड़ाए ना, इसलिए थोड़ा बता दिए। इसमें जो है 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे हृदय में 4 पार्ट होते हैं, वैसे जो है उभयचर में 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ठीक, अब देखिए 1 2 3, इसमें क्या होता है? 2 जो है एट्रियम होते हैं। क्या होते हैं? 2 एट्रियम होते हैं और एक जो है आपका वेंट्रिकल होता है। मतलब 2 आपका अलिंद होता है और एक आपका निलय होता है। ठीक है, और देखते हैं मछली, मतलब जलीय जीव में। ठीक है, जलीय जीव आपका मछली हो गया। मछली, ज्यादातर मछली ही होता है। तो मछली में कितने पाए जाते हैं? 2 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, 1 और 2। एक आपका अलिंद और दूसरा आपका नीलय। ठीक है, एक अलिंद एक नीलय। ठीक है, इसमें पाया जाता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, इसको देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट, क्योंकि हमको ह्यूमन हार्ट के ही बारे में पढ़ना है इस वीडियो में। ठीक है, और इतना तो आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट में देखते हैं, ये जो हो गए आपकी महाशिरा हो गई। ठीक है, इससे अशुद्ध रक्त आता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। देखिए शिरा और धमनी में अंतर आप लोगों को बताते हो। शिरा में आपका अशुद्ध रक्त पाया जाता है और धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ठीक है, धमनी मोटी होती है, शिरा पतला होता है। ठीक है, बस, और धमनी में प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है और जो शिरा हमारा होता है पतला होता है। पतले होने के कारण उसमें प्रेशर कम होता है, ब्लड उसमें कम रहता है। ठीक है, और जो शिरा होता है उसमें ज्यादा ब्लड होता है। कभी कभी आप सुने जब कोई आपको धमकी देता है हम अपनी नसिया काट लेंगे। नसिया क्या काटेगा? समझे? नसिया जो होती है वो शिरा होती है। अरे कचकचा के धमनिया काटना, तब समझ में आएगा। ठीक है, मर हो जाएगा, इसलिए मत कहिएगा। ठीक है, तो शिरा वो लोग काटते हैं, ना कि धमनी। ठीक, धमनी काटने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत हाई हो जाएगा और सारा ब्लड जो है बॉडी का सब बाहर निकल जाता है, जिसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है,
इसीलिए लोग सिरा काटते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बेवकूफ मत बनिएगा। जो महाशिरा है, महाशिरा से आपका अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त कैसा होता है? नीला होता है, नीला। ठीक है, नीला अशुद्ध रक्त होता है। ठीक, उसके बाद इसमें आता है, देखिए यहाँ से आया आपका अशुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ प्रवेश किया, उसके बाद द्वार देख रहे हैं, द्वार, इसको कहते हैं आप ट्राइकॉस्पिड। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड। ठीक है, ट्राइकॉस्पिड। और इसमें जब ये प्रवेश करता है, सिर्फ प्रवेश करने को तो कर लेता है, उसके बाद जब जैसे ये है, ठीक है, अगर हम इसमें कोई चीज डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिए, उसके बाद ये ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको निकालना होगा तो नहीं निकलेगा। इसी कारण ये ब्लड जो है इस तरफ नहीं आके इस साइड एक नली निकली रहती है, जो कि हमारे फेफड़े में जाती है। उस नली के द्वारा देखिए, इसमें भी ऐसे है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे है, मतलब इसमें से ब्लड जा सकता है, आ नहीं सकता। और जब ये फेफड़े में चला जाएगा, अभी भी देखिए अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अशुद्ध रक्त। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अलिंद और नीलय दोनों में जो सबसे मजबूत होता है कौन होता है? तो आप लोग बताइएगा। देखिए, नहीं तो अलिंद आपका ऊपर हो गया, ठीक है, उसमें ब्लड आया आपका। उसके बाद नीलय में आया, ठीक है, नीलय धक्क से पंप किया। ठीक है, पंप जब ये करेगा तो पंप करने में इसको जो है ज्यादा कठिनाई आएगी, इसलिए जो है ये जो है मोटा होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मोटा होता है। ठीक, मोटा होता है कौन? नीलय। नीलय मतलब नीचे वाला भाग मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला आपका अलिंद होता है वो पतला होता है। उसके बाद आपका ब्लड जो है फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, फेफड़े में चला जाता है, फिर फेफड़े में चला जाता है, उसके बाद इस तरफ से आता है आपका ब्लड, फेफड़े से इस तरफ से आता है। ठीक है, इस तरफ से आता है। अभी भी देखिए सीरा है ना, सीरा, सीरा में क्या, कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, अभी भी जो ब्लड है हमारा अशुद्ध है, ठीक है, अनप्योरिफाइड है। इधर से प्रवेश करेगा, फिर यही प्रक्रिया इसमें जो चली थी वो इसमें भी चलेगी, मगर इसमें जो है महाशिरा से जाएगा, महाधमनी से, तो शुद्ध, इसमें शुद्ध किया जाता है, इसमें कम शुद्ध किया जाता है। ठीक है, होता है शुद्ध मतलब कम होता है। ठीक, तो यहाँ आएगा, इस तरफ से आएगा, ये बंद हो जाएगा वाल्व जो है, इसको ट्राइकॉस्पिड कहते हैं, इसको डाइकॉस्पिड। ठीक है, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, फिर आ जाएगा इसमें जल, मतलब क्या, सॉरी, ब्लड आ जाएगा इसमें। ब्लड आने के बाद जब ये वाला पंप करेगा, ऊपर की ओर धक्का मारेगा, तब जाके जो है इस तरफ से महाधमनी की और मतलब महाधमनी से आपका ब्लड पूरे शरीर में जो है चला जाएगा। ठीक है, यही प्रक्रिया होती रहती है, होती रहती है। ठीक है, ये हो गया आपकी महाधमनी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं फिर जो है, अब इसमें भी आपका, जैसे इसमें कौन मजबूत था, तो इसमें भी तो नीलय ही मजबूत होगा ना, नीलय ही मजबूत होगा, क्योंकि जो पंप करता है उसको मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इधर से फट सकता है, जिसके कारण भगवान बहुत चालाक था, इसलिए वह इसको मजबूत बनाया। ठीक है, मजबूत बनाने के कारण ये अपनी पंपिंग की क्रिया को करते रहता है। ठीक है, बिना किसी थकान के, नुकसान के, मतलब उसमें क्या नुकसान होगा, वो तो भगवान ने कुदरत की देन है कि इतना मोटा बना है। कहीं अगर पतला बना होता तो इधर से पंप मारता, इधर जाने की बजाय नीचे में चू जाता। ठीक, तो भगवान बहुत चालाक था। अब इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट का कुछ पॉइंट देख लेते हैं, मतलब शरीर में कितना ब्लड होता है, कहाँ, मतलब कहाँ बनता है ब्लड, और उसके बाद क्या प्योरिफाइड तो जान चुके हैं आप कि हृदय में होता है, और एक बार जो पंपिंग होती है उसमें कितना ब्लड निकलता है, और पूरे शरीर में ब्लड जो कमी रहती है, पूरे शरीर को पूर्ति करने के लिए जितना ब्लड चाहता है, कितना ब्लड चाहता है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है शरीर में ब्लड, मतलब शरीर में कितना ब्लड होता है। तो ये जमीन है, आप लोग जानते होंगे, 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक बार पंपिंग का ब्लड, मतलब एक बार अगर हम मतलब यहाँ से पंपिंग हुई एक बार,
तो उसमें कितना ब्लड निकलेगा, तो आपका निकलेगा 70 ml। ठीक है, कितना निकलेगा 70 ml। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा 70 ml। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, हार्ट की जांच, मतलब जो हमारा दिल होता है उसको हम लोग दिल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा हार्ट हार्ट जो होता है उसकी जांच क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या कहलाती है, ईसीजी, ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट की जांच किस यंत्र से की जाती है, तो उस यंत्र की क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है सीरा में, मतलब सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो उसको तो अभी बताया हूं मैं, सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो हमारा सीरा जो होता है, सीरा, सीरा स से शुद्ध होता है, मतलब सा से सिर्फ शुद्ध होता है, इसमें कहने वाली बात है। ठीक है, मतलब सीरा जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध, ठीक, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और धमनी में, जब सीरा में अशुद्ध बह रहा है तो धमनी में जन्मिन शुद्ध ही बहेगा, क्या धमनी में भी अशुद्ध बहेगा, नहीं, शुद्ध बहेगा। कौन सा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, ये इतना आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। और इसमें देख लेते हैं, देखिए यहाँ देख लेते हैं, एट्रियम जो होता है, एट्रियम, ठीक है, इसको एट्रियम कहते हैं, ऊपर वाले के एट्रियम। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि एट्रियम क्या होता है और वेंट्रिकल क्या होता है, मतलब अलिंद क्या होता है, नीले क्या होता है। तो इसको बता दे रहा हूं, तो जो ऊपर होता है, ऊ से ऊपर, ऊ ऐसे लिखा था ना, ऊ में आ लगा दीजिए। ठीक है, ऊ से ऊपर, आ से अलिंद। ठीक है, देखिए नी से नीचे, ना से नीले। ठीक है, नी से नीचे, ना से नीले। ठीक है, ऊ से ऊपर, आ से अलिंद। ठीक है, इतना इसमें पॉइंट था। ठीक, अब जो कहता है कि हमारे शरीर में कितने, मतलब जो ब्लड है उनको पंपिंग करने में कितना टाइम लगता है, तो कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 1 मिनट। अब आपसे मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई पूछ दिया कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, पूछता है ना, तो कितनी बार धड़कता है, वो धड़कता है आपका 72 से लेकर 80 तक। ठीक है, मतलब 72 से लेकर आपका 80 तक, 72 से लेकर आपका 80 तक, 80 बार धड़कता है। ठीक है, और कुछ कंफ्यूजन में होंगे कि हम जब सांस लेते हैं वो 72 से 80 बार नहीं। देखिए जो हम सांस लेते हैं वो 16 से, आपका जन्मिन कह सकते हैं 16 से 20 या 16 से 18। ठीक है, लगभग मतलब 16 ही होता है, एक्यूरेट, एक्यूरेट 16 होता है, एक्यूरेट देता नहीं। ठीक है, वो होता है जो हम सांस लेते हैं वो 16 बार लेते हैं। ठीक है, मगर जो हमारा हृदय धड़कता है वो 72 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, जो धड़कने की क्रिया होती है इसी को डॉक्टर जो है आला लेकर चेक करता है, जैसे आला लगाता है, धक धक करता है। ठीक है, तो वही वो चेक करता है कितना आपका धड़कन है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। ठीक है, डॉक्टर को इतना एहसास हो जाता है। ठीक है, अब सारा हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। ठीक है।